नमस्कारम। मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स देने के लिए जो योग टीचर बन रहे हैं उनको अब लाइव आया हूँ। जस्ट बिहाइंड लेसन कुछ बातें आपको याद रखनी है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। देखो, कोई भी नोट्स जब आपने प्रिपेयर करने हैं, नोट्स का बहुत महत्व है। जो भी आप योग सीख रहे हैं, कर रहे हैं, साथ साथ उसके नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। तो नोट्स जब प्रिपेयर करने हैं, कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम, क्योंकि अब मैं कल से परसों से आपको आसन प्राणायाम सिखाने भी शुरू कर दूंगा। तो जब भी आसन प्राणायाम मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो आपको मैंने पहले लेसन में भी बताया था कि हर चीज़ के की पॉइंट लिखने हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल का आपने अगर लिखना शुरू कर दिया, पूरा पूरा कथा, तो कल को ना इतना टाइम आपके पास होना है, क्योंकि हर सारी ज़िंदगी इंसान नई चीज़ें सीखता है। तो पुरानी रिवाइज दोबारा पढ़ पढ़ के कई बार नहीं भी कर पाता, इसलिए शॉर्ट में लिखना है। अब 9 चीज़ें मेरे पास, 9 स्टेप्स लिख लो मेरे से, नोटबुक लेकर के 9 चीज़ें लिख लो कि जिससे आपको मदद मिलेगी कल को पूरे प्रॉपर नोट्स बनाने के लिए। चाहे कोई भी आसन हो, कोई भी प्राणायाम हो, कोई भी षटकर्म की क्रिया कराऊं, कोई भी मुद्रा कराऊं, कोई भी मैं कुंभक कराऊं, आपको कोई भी बंद लगवाऊं, कुछ भी कराऊं, आपने उसकी 9 बातों पे विचार करना है। 9 कौन सी 9 बातें हैं वो? पहले नंबर पे नाम, कि वो चीज़ का नाम क्या है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कल को सैकड़ों चीज़ें जब आप सीख लोगे तो नाम से ही आपको याद रहेंगी। दूसरे नंबर पे है विधि, करना कैसे है उसको, यानी कि उसकी करने का जो स्टेप्स क्या हैं, विधि, पूरी प्रॉपर प्रोसीजर, उसको विधि बोलते हैं। 2 नंबर, इसको हेडिंग डाल लो। पहला नंबर नाम, दूसरा नंबर विधि, तीसरा नंबर है उसकी सावधानियाँ, कि इसमें प्रिकॉशंस क्या रखनी है, कि गर्भवती को कराना है कि नहीं, ये बीपी वाले को कराना है कि नहीं, या किसको करना है, किसको नहीं करना है, ये करते वक्त क्या सावधानियाँ रखनी है। ये तीसरा स्टेप है। आप जब 9 के 9 स्टेप किसी भी चीज़ के जान लोगे ना, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो जाना कि हाँ, मैंने उसको काफ़ी हद तक जान लिया है। पूरा तो हम किसी चीज़ को नहीं जान पाते हैं, पूरा जानने के बाद भी, पूरा करने के बाद हम उसको पूरा जानते हैं फिलहाल। पर इसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरी थी सावधानियाँ। चौथे नंबर पर आपने लेने हैं उसके फ़ायदे, यानी फ़ायदे चीज़ के बाद में, यही प्रोफेशनल की निशानी होती है। जो होते हैं ना थोड़े, जो जिधर थोड़ा सा देखा, कोई ज्ञान, थोड़ी अच्छी बात देखी, बस लपक पड़े, वो प्रोफेशनल नहीं होते। प्रोफेशनल की जो क्वालिटी होती है वो यही होता है, वो पहले बेनिफिट नहीं सीखता चीज़ के, पहले बेनिफिट नहीं सीखता, वो पहले सावधानियां सीखता है, प्रिकॉशन सीखता है। यही एक प्रोफेशनल की निशानी है, आप अपने आप में रख लो। थर्ड स्टेप सावधानियां थी, चौथा है फायदे, बेनिफिट्स। जब भी आप किसी चीज़ के बारे में ये चौथा स्टेप क्लियर कर लेते हो ना, उसके बेनिफिट्स पूरे जान लेते हो, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि मैंने इसके 4 स्टेप पार कर लिए हैं। पांचवा स्टेप है उसका शाब्दिक अर्थ, यानी कि जो भी मैंने जिस आसन का, जिस प्राणायाम का मैंने नाम लिया है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक मतलब शब्द का। जैसे मान लो कोई बोल रहा है कि ये है कटी सौंदर्य आसन, आप बोलोगे जी ये कटी सौंदर्य आसन बोल तो रहे हो, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है वर्ड्स का क्या अर्थ है। तो उसका वर्ड्स का अर्थ है कटी मतलब कमर, सौंदर्य मतलब सुंदरता, आसन मतलब पोस्चर। तो आपको कंप्लीट पता चल गया कि कमर की सुंदरता का आसन। तो आपको बेनिफिट भी अपने आप ही दिमाग में फिर धीरे धीरे आने लग जाएंगे। तो छठा स्टेप जो है वो है अवधि। सिक्स्थ जो है अवधि है। अवधि का मतलब होता है टाइमिंग। टाइमिंग को समझ लीजिए कि जैसे मैंने बोल दिया ये आसन करो, सूर्य नमस्कार करो, या कोई और चीज़ करो, पशु विश्राम आसन करो, आप मुझे पूछोगे कि इसकी टाइमिंग क्या है। मतलब कि एक टाइमिंग होती है कि कितनी बार करना है, मैं बोलूँगा जी 10 बार करना है, ये इसकी टाइमिंग है। फिर उस टाइमिंग के अंदर आप मुझे पूछोगे कि एक बार जब हम उसमें रुकते हैं तो कितनी टाइमिंग तक रुकना है, होल्ड कितनी देर करना है, ये उसका सब पार्ट है टाइमिंग का ही। और उसमें फिर वापस आके रेस्ट कितनी देर करनी है, ये उसका थर्ड पार्ट है टाइमिंग का ही। ये प्रॉपर टाइमिंग है। जब भी किसी चीज़ के बेनिफिट्स के बाद, प्रोसीजर करने के बाद, सारा जो टाइमिंग जब आप सीख लेते हो ना, टाइमिंग के साथ ही टाइमिंग में प्रॉपर जब हम उतर जाते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है। आगे चल करके सातवां था समवर्ती चीज़ें कौन सी हैं, मतलब इसी से रिलेटेड इक्वल बेनिफिट वाली चीज़ें कौन सी हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ताड़ासन और ऊर्ध्व ताड़ासन एक ही तरह की चीज़ है।
वो दोनों का बेनिफिट सेम है। जैसे आपको मैं अगर बताऊं कि आप चाहे पशु विश्राम आसन कर लें, चाहे शशकासन कर लें, बेनिफिट सेम सेम है। तो वो है भी, करने में भी सेम सेम है। तो कोई व्यक्ति धनुरासन नहीं कर सकता, उसको हम बोल देते हैं तो धनुरासन ही ना कर सकता, तू ऐसा कर, तू विपरीत नौका आसन कर ले। क्यों? क्योंकि वो एक जैसे हैं, सामवर्ती हैं, और सामवर्ती हैं तो बेनिफिट सेम सेम हो जाएगा। जो व्यक्ति उसको नहीं कर सकता इसको कर ले, जो व्यक्ति शीर्षासन नहीं कर सकता वो सर्वांग आसन कर ले। समवर्ती हो गए ना, ये है 7वां स्टेप। 8वां स्टेप है विपरीत। इसका अब विपरीत कौन सा है? जैसे आप इंग्लिश सीखने जाते हो तो आपको इंग्लिश वाला टीचर कहता नहीं कि इसका सिनोनिम कौन से हैं, इसके मतलब समवर्ती वर्ड कौन से हैं, एक जैसे वर्ड। ऐसे समवर्ती आसन भी आपको आने चाहिए, समवर्ती चीज़ें भी आनी चाहिए। ये एक के साथ रिलेटेड दूसरी दूसरी जब दिमाग में हर वक्त घूमेंगी ना, तो कहीं भी कुछ कराने जाओगे, सिखाने जाओगे, तो ऐसा लगेगा कि जैसे मैं इसके बारे में और बोल सकता हूँ। तो ये था 8वां स्टेप, विपरीत। कि अब उल्टी चीज़ क्या है, कि अब हम विपरीत का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे किसी ने आपको बोला कि आप आगे झुकने वाली एक्सरसाइज करो, आपको उसकी उल्टी भी करनी है, पीछे झुकने वाली भी करनी है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे किसी ने धनुरासन कर पहले, तो उसको थोड़ा सा धनुरासन करने के बाद या पहले उसको उल्टा भी, उसका विपरीत भी कराना चाहिए। विपरीत क्या हो जाएगा उसका? धनुरासन का विपरीत हो जाएगा पश्चिमोत्तानासन, कि वो पश्चिमोत्तानासन में आगे झुका और धनुरासन में पूरा पीछे की तरफ मुड़ा। तो ये विपरीत वाली चीज़ों का भी दिमाग में रखना है। तो ये था 8वां स्टेप। 9वां स्टेप है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आखिरी स्टेप है वो इसका, वो है श्वास क्रम, ब्रीदिंग पैटर्न। यानी ब्रीदिंग पैटर्न क्या रहेगा किसी भी आसन में, किसी भी प्राणायाम में, किसी भी क्रिया में, ब्रीदिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ब्रीदिंग पैटर्न का मैं अलग से आपको कोर्स कराऊंगा पूरा का पूरा। बस आप बने रहना, आप जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सिंसियरली सीखते जाओ। आप बोलोगे बड़ा उत्साह आ गया है जी, आपने तो अभी लाइव किया, एक बार फिर लाइव आ गए। ये चीज़ें कोर्स से हट करके मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कोर्स तो चलो करना ही है, ये 9 चीज़ों का एक नोट्स बना लो, 9 चीज़ें रट लो। मैं आपको कल को, परसों को, कभी भी ज़िंदगी में पूछूं कि आपको वो 9 चीज़ें बताओ, किसी पैटर्न को पूरा, किसी चीज़ का पूरा समझ आपको आनी है, उसके लिए कौन सी 9 चीज़ें मैंने बताई थी, तो वो पैटर्न पूरा आप मुझे ये बता दें जब मैं आपसे पूछूं। क्या नाम किसी चीज़ का, उसकी विधि, करने की विधि, मेथड, तीसरी सावधानियां, चौथे नंबर पे फायदे, 5वें नंबर पे उसका शाब्दिक अर्थ, और 6ठे नंबर पे उसकी अवधि, 7वें नंबर पे उसकी समवर्ती चीज़ें सेम सेम कौन से हैं उसके, 8वें नंबर पे विपरीत, और 9वें नंबर पे उसका श्वास क्रम। इसी से आपके सारे नोट्स बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा उत्साह बन गया होगा। योग शिक्षक जो बनना चाहते हैं, मैं भी पूरे उत्साह में हूँ। आपको मैं बहुत जल्द, आप कई लोग पूछ रहे थे कि कितने दिन में आप योग शिक्षक बना दोगे हमें, तो इसके लिए कोई समय नहीं होता जी। मैं आपको अगर मेरे दिल की आवाज़ सुनो तो आपको बेसिक योग जो है वो, बेसिक योग टीचर जिसको बोलते हैं, जो प्रॉपर डेली मेरे लेसन सुनेगा, बेसिक योग टीचर 90 डेज में, 3 महीने में बन जाएगा। और जो आपको सोच रहा हूँ कि जिस तरह की मैं क्वालिटी वाली चीज़ें सिखाऊंगा, मैं 3 महीने में भी 6 महीने का काम दूंगा, आपको सिखाऊंगा। मेरे में बहुत यही चीज़ का शौक था, मैं सोचता था कैसे सिखाऊं कैसे सिखाऊं। और लाइव वीडियोस तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, उसी वक्त अपलोड हो जाता है, मुझे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती। तो फिलहाल विदा लेता हूँ, और रात का खाना हल्का सा ले लीजिए, सुबह जल्दी उठिएगा। उठ करके आप कम से कम थोड़ा सा शरीर को पहले मालिश करना, मालिश तिल के तेल से गर्म कर लो, तेल को थोड़ा मालिश करके थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैं आपको जल्द ही जल नीति भी सिखाऊंगा, क्योंकि जल नीति तो योग का पायदान है, इसको हम पायदान बोलते हैं, डोर के बाहर जो रखते हैं, जल नीति। तो जल नीति अभी फ़िलहाल आपको जिनको आती कर लो, नहीं आती तो फ़िलहाल मालिश करके थोड़ा सा आप हल्के हल्के प्राणायाम और थोड़े से आसन करने शुरू करो। रेगुलर योग में, रूटीन में आओ, और मैं आपको जल्द ही योग शिक्षा की पूरी शिक्षा और दीक्षा देने की कोशिश करूँगा। ये नोट्स तैयार कर लेना ज़रा। आज फ़िलहाल इतना ही। नमस्कारम।